हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइकॉन ट्यूटोरियल में। आज जो हम बात करने वाले हैं फिर से एवरेज यानी औसत के बारे में, जो आज औसत का दूसरा क्लास होगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है कि 12 संख्या का जो औसत है वह 42 है। यदि एक 13वीं संख्या जोड़ी जाती है तो औसत 44 हो जाता है। तो 13वीं संख्या क्या है? सबसे पहले प्रोसेस से देख लेते हैं, उसके बाद ट्रिक से देखेंगे। क्वेश्चन में जो दिया गया है वह 12 संख्या का औसत दिया गया है, कितना? 42 दिया गया है। एवरेज जो दिया गया है वह 42 दिया गया है। उसके बाद एक 13वीं संख्या को जोड़ा जाता है, यानी कि 12 प्लस एक संख्या होता है, तो उसका औसत कितना? 44 हो जाता है। औसत निकालने का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले प्रोसेस से देख रहे हैं। तो औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि दी गई राशियों का योगफल, दी गई टोटल राशि जितनी राशि है उसका योगफल बट्टा दी गई राशि की संख्या। तो देखिए 12 संख्या का औसत तो 42 दिया गया है और एक 13वीं संख्या आया तो औसत 44 हो गया। तो 13वीं संख्या पूछ रहा है, उसका क्या है? 13वीं संख्या क्या है पूछ रहा है। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले 12 संख्या का योग निकालेंगे और 13 संख्या का योग निकालेंगे। उसके बाद 13 संख्या के योग में से यदि 12 संख्या घटा देते हैं तब तो एक संख्या जो नया आया था उसका योग बच जाएगा। तो देखिए क्या करना पड़ेगा योग निकालने के लिए कि 12 का एवरेज कितना? 42 दिया गया है। तो एवरेज यदि यहाँ रखते हैं 42 और संख्या 12 है यहाँ रखते हैं, तो यहाँ से योगफल निकालने के लिए 12 गुने 42 होगा। तो 12 गुने 42 सॉरी 12 गुने 42 यानी 2 दूनी 4 और उसके बाद 4 दूनी 8 और 2 एकम 2 यानी 8 दो 10 का 0 हासिल 1 और 4 एकम 4 और हासिल जो 1 बचा था तो 5, यानी कि 504 हो जाएगा 12 संख्या का योग। 12 संख्या का योग कितना? 504 हो जाएगा। उसके बाद जो है 13 संख्या का योग निकालने के लिए फिर 13 गुने 44 करना पड़ेगा। 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 3 चौके 12 और 4 एकम 4 यानी 12 4 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 4 एकम 4 और हासिल 1 जो बचा था तो 5 हो जाएगा, यानी कि 572 जो हो जाएगा वह 13 संख्या का योग हो जाएगा और 12 संख्या का योग 504 है। तो नया संख्या जो जुड़ा है उसका योग निकालने के लिए 572 में से यदि 504 घटा देते हैं तब तो नया संख्या का पता चल जाएगा। तो 572 में से 504 घटाते हैं तो क्या होगा कि 2 में से 4 जाएगा, यानी कि 572 में से 504 को यदि घटाते हैं तो 12 में से यदि 4 जाता है तो 8, अब 6 बचा, अब उसके बाद 0 का 0, यानी कि 13वीं संख्या जो था वह 68 था। यदि ट्रिक से बनाते हैं तो देखिए 12 संख्या का औसत 42 दिया गया है और 12 प्लस 1 यानी कि 13वीं संख्या का औसत 44 दिया गया है। तो यानी कि एक संख्या का तो औसत यहां से 44 हो सकता है। उसके बाद 13वीं संख्या को आने से जो है औसत में 2 का वृद्धि हुआ है। 2 का वृद्धि होने का मतलब कि टोटल संख्या में 2 का वृद्धि हुआ होगा। तो 12 संख्या में यानी कि सभी संख्या में 2 2 का वृद्धि होगा तो कितने का वृद्धि हो जाएगा योगफल में? 12 दूनी 24 का वृद्धि हो जाएगा। तो अब इसे ये ऐड कर देंगे तो 4 4 8 हो जाएगा और 4 2 6, यानी कि ट्रिक से बनाने के बाद 68 आता है और वैसे भी प्रोसेस से 68 आया था। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक कंपनी के 6 कर्मचारी की औसत आयु 48 वर्ष है। यदि नया कर्मचारी शामिल किया जाता है तो आयु में 3 वर्ष की कमी होती है। नए कर्मचारी की आयु ज्ञात कीजिए। यानी कि क्वेश्चन में जो दिया गया है वह 6 कर्मचारी का एवरेज दिया गया है आयु 48 वर्ष एवरेज आयु, और फिर जब एक नया कर्मचारी को हम शामिल करते हैं तब उसका आयु जो है 3 वर्ष की कमी होता है, यानी कि 45 हो जाता है। अब कह रहा है नया कर्मचारी की आयु ज्ञात कीजिए। तो नया कर्मचारी की आयु कैसे ज्ञात करेंगे? ट्रिक से देख लेते हैं पहले, उसके बाद प्रोसेस से देखेंगे। तो एक का आयु जो है यहां से 45 मान लेंगे। नया कर्मचारी की आयु कितना? 45 है। उसके बाद जो है जब नया कर्मचारी आया तो एवरेज में कितने की कमी हुआ? 3 का कमी हुआ। तो यहाँ 1 की आयु में 3 का कमी हुआ तो 6 कर्मचारी था तो 6 कर्मचारी यानी कि सभी कर्मचारी में 3 3 का कमी हुआ होगा, यानी टोटल 18 का कमी हुआ होगा। 6 18 तो कमी हो रहा है तो क्या करेंगे? घटा देंगे। अब घटाएंगे तो 15 में से 8 जाएगा तो 7 और 3 में से 1 जाएगा तो 2, यानी कि नया कर्मचारी जो था उसका आयु कितना? 27 था। अगला क्वेश्चन है
कि 100 संख्या का औसत 50 है, इसमें गलती से एक संख्या को 148 के स्थान पर 48 लिखा गया, तो सही औसत ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में जो है वह 100 संख्या का औसत दिया गया है, तो 100 संख्या का औसत कितना दिया गया है, 50 दिया गया है। अब कह रहा है इसमें गलती से एक संख्या को 148 के स्थान पर जो है 48 लिखा गया, यानी कि संख्या था 148 लेकिन ले लिया कितना, 48। यदि 48 ले लिया तो यहां से योग में अंतर कितने का हुआ होगा, 100 का हुआ होगा, क्योंकि संख्या तो ओरिजिनल 148 था लेकिन ले लिया 48 गलती से, यानी कि योग में 100 का कमी हुआ होगा। अब यदि योग में 100 का कमी हुआ होगा तो ये योग को एवरेज में बदलने के लिए यानी औसत में बदलने के लिए जो है इसमें क्या करना पड़ेगा कि टोटल संख्या से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि औसत निकालने का फॉर्मूला होता है दी गई राशियों का योगफल बटा दी गई राशि की संख्या। तो योग तो यहां से पता चला कि 100 की कमी हुआ यानी कि गड़बड़ी हुआ। अब संख्या कितना है, 100 है, तो 100 में यदि 100 से भाग देते हैं तो एवरेज में पता चल जाएगा कि कितने का कमी हुआ है, तो एवरेज में 1 का कमी हुआ है। अब यदि एवरेज में 1 का कमी हुआ है तो यानी कि यहाँ जो 50 एवरेज दिया गया है इसी में ना 1 का कमी हुआ होगा, तो सही एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 इसमें ऐड करना पड़ेगा, यानी कि सही एवरेज जो होगा वह 51 हो जाएगा। है कि अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 है। बाद में यह पता चला कि 3 अंक 64, 62 और 84 को गलती से 68, 65 और 73 लिख लिए गए थे। गलतियां सुधारने के बाद औसत क्या है। देखिए क्वेश्चन में जो है वह 40 संख्या का औसत दिया गया है, तो 40 संख्या का औसत कितना, 72 दिया गया है। आगे कह रहा है कि 3 अंक 64, 62, 84 को जो है गलती से 68, 65, 73 लिख लिया गया, 68, 65 और 73 लिख लिया गया। तब अब सही औसत पूछ रहा है, तो सही औसत निकालने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले पता करेंगे कि योग में कितने का गड़बड़ी हुआ है। तो योग में गड़बड़ी पता करने के लिए सही का सबसे पहले ऐड करेंगे, तो 4 2 6 4 10 हो जाएगा, तो 10 का 0 हासिल 1, 8 1 9 6 15 और 6 21, यानी कि 210 था सही अंक। उसके बाद कह रहा है गलत अंक को ऐड कर लेते हैं, तो 5 और 3 8 और 8 16 का 6 और हासिल 1, 7 1 8 6 14 और 14 6 20, यानी कि गलत अंक जो हुआ वह 206 था, यानी कि लेना चाहिए था 210 और ले लिए 206। तो 206 जब ले लिए तो कितने का योग में गड़बड़ी हुआ है, 4 का योग में गड़बड़ी हुआ है। यदि 4 का योग में गड़बड़ी हुआ है तो इसे औसत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा कि योग में जब हम दी गई संख्या से भाग करते हैं तो औसत का पता चलता है। तो 4 यदि योग में गड़बड़ी हुआ है और दी गई संख्या 40 है, भाग करने पर अब औसत में गड़बड़ी पता चल जाएगा, तो औसत में गड़बड़ी 1/10 का हुआ है, यानी कि 0.1 का हुआ है औसत में कमी। जब 0.1 का औसत में कमी हुआ था तो यहाँ क्या करेंगे, जब कमी हो रहा है तो ऐड कर देंगे, तब तो सही औसत का पता चलेगा ना। तो सही औसत यानी 72 में 0.1 का ऐड करते हैं तो 72 पॉइंट कितना 1 हो जाएगा, ठीक ना।